सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज ये नए मानवा की वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो तुम लोगों को ये मानवा कैसी लगती है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत बड़ा शॉर्ट आउट हमारे ये भाई यूज़र QZ को, जो कि मेरे को डिस्क्लेमर के बारे में इन्फॉर्म किया कि मेरे को डिस्क्लेमर भी डालना चाहिए, क्योंकि भाई मैं भूल ही चुका था कि डिस्क्लेमर डालना ज़रूरी होता है। इसलिए भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्फॉर्म किया। और आपको कोई और सी भी न्यूज़ बतानी है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन बतानी है किसी को भी, तो मेरे को कमेंट करो। भाई मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा कमेंट वगैरह कोई नहीं करता। आप करते हो, मेरे को अच्छा लगता है। और कोई भी न्यूज़ वाली बातें हैं तो मेरे को बताओ, मैं उसको पढ़ूँगा। अगर वो कोई सीरियस बात होती है तो मैं उस चीज़ पे एक्शन भी लूँगा। तो आप लोगों को जो भी बातें पता है जिसमें कि मैं लैग करता हूँ तो मेरे को कमेंट करो, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगा। और अब बात करते हैं, मैं इस वीडियो को AI के वॉइस में क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि भाई AI से वीडियो बनाने में मेरे को दुगना ज़्यादा टाइम लग रहा है जितना इस वीडियो को बनाने में लग रहा है। तो तुम लोगों के लिए भाई खुशी की बात है कि तुम लोगों को AI की पकाऊ वॉइस दोबारा से नहीं सुननी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं ट्राई करूँगा जितना हो सकता है उतना लंबा वीडियो बनाने का, भले ही एक वीडियो क्यों ना एक दिन में अपलोड करूँ, वो कम से कम 10-20 मिनट का तो हो ही। तो चलो बहुत बकवास कर लिया, अब स्टोरी पे आते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है और हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि रिपोर्टिंग कर रहा होता है और बोलता है, मैं आज स्ट्रीट पे चलते हुए कुछ नागरिकों से क्वेश्चंस पूछूंगा। इसके बाद ये रिपोर्टर एक लड़की के पास जाता है और बोलता है, आप क्या करेंगे अगर आपके पास अचानक से 100 मिलियन वॉन आ जाए। जिस पर कि लड़की थोड़ा सोचती है और बोलती है, ये घर खरीदने के लिए थोड़ा कम अमाउंट है। इसके बाद ये रिपोर्टर एक और बंदे से यही क्वेश्चन पूछता है, जिस पर कि वो बंदा बोलता है, प्रोबेबली मैं एक कार लूँगा। एक और लड़की फिर बोलती है, मैं इन सारे के सारे पैसों को अपने सेविंग्स अकाउंट में पहले डाल लूँगी। रिपोर्टर इन सभी क्वेश्चंस को पूछने के बाद बोलता है, चलिए ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे जब आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को सुन के पहले वाला ये मोटा वाला बंदा कुछ बोल नहीं पाता है और ये दूसरी वाली लड़की बोलती है, मे बी मैं अपनी पूरी लाइफ को यूं ही बर्बाद कर दूंगी बिना कुछ किए हुए। इसके बाद ये रिपोर्टर एक और लड़की के पास जाता है तो वो लड़की बोलती है, मैं ये जानना चाहूँगी कि तुम इतने ज़्यादा रिच पहले तो बने कैसे। अब हम आते हैं हमारे MC पे, जो कि एक न्यूज़ एंकर के साथ बैठा होता है और ये सारी न्यूज़ रिपोर्टिंग देख रहा होता है, जहाँ की वो न्यूज़ एंकर बोलती है, ये है कुछ रिस्पॉन्सेस हमारी जनता के। आप पहले और सबसे ज़्यादा जवान कोरियन है जो कि सबसे ज़्यादा रिच पर्सन बने हैं इस पूरी दुनिया में। आखिर आपका ये बनने का सीक्रेट क्या था। यहाँ पे आपके लिए कुछ रूमर्स भी उड़े जा रहे हैं कि आप एक क्लेवरेंट हैं जो कि फ्यूचर देख सकता है। अब हम आते हैं हमारे MC पे, जो कि बोलता है, एक क्लेवरेंट जो कि फ्यूचर देख सकता है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन ये बोलते हुए हमें MC के आंखों को दिखाया जाता है जो कि गोल्डन तरीके से चमक रहा होता है। और भाई हमारा MC चमकती हुई आंखों के साथ एक बुढ़िया को देख रहा होता है जो कि उसी के सामने खड़ी हो रखी होती है एकदम एंशिएंट सी ड्रेस में। अब हम आते हैं उस बुढ़िया के ईगल पे जो कि उसके स्टाफ पे बैठा हुआ था। वो अपनी जगह से उड़ता है और अपने MC के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है। हमारा MC उस उड़ते हुए ईगल को देखता है और अपनी चमकती हुई आंखों से एक छोटी सी स्माइल करता है। लेकिन तभी रिपोर्टर इसको इंटरप्ट करती है तो अपना MC अपने ख्याल से बाहर आता है और बोलता है, मैं तो बस एक छोटा सा और एक ऑर्डिनरी सा इन्वेस्टर हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही लकी हो गया है। ये बोलते ही हमारे MC की आंखें खुल जाती है। फिर वो चिल्लाता है, सार्जेंट कांग जिनू। ऐसा चिल्लाने के बाद अपना MC अपने सर को खुजलाते हुए बोलता है, सीरियसली, आखिर क्यों वो ईगल मेरे ड्रीम में आर्मी के समय से ही हमेशा आता रहता है। वो बहुत ही अच्छा सपना था लेकिन उस ईगल ने सारा कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब हमारे MC का नामकरण किया जाता है जिसका नाम होता है कांग जिनहू, जिसको कि अब से हम जिनहू कहेंगे, जो कि रिसेंटली डिस्चार्ज हुआ है मिलिट्री से और अभी ये बेरोजगार है। और जैसा कि तुम ये देख ही सकते हो, ये एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है जो कि एक सेमी बेसमेंट रूम अपार्टमेंट है और ये अपने मदर के साथ रहता है। लेकिन इसकी लाइफ हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। इसके पास भी एक रिलायबल फादर था जो कि एक रिस्पेक्टफुल बिजनेस रन करता था और इसकी मदर, जो कि अभी कुछ ऑड जॉब्स करती हैं, वो हमेशा से ही जेंटल और काइंड रहती थी,
जैसे कि कोई फ्लावर। और ये बड़ा हुआ है अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में, बिल्कुल एक ग्रीन हाउस फ्लावर की तरह। अब ये हो गया हमारे जिन्हू का छोटा सा लाइफ रिकैप। अब हमारा जिन्हू ये रिकैप देने के बाद अपने मोबाइल को देखता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है एक अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ से आवाज़ आती है एज एक्सपेक्टेड। अब हमें कुछ एनिमे गर्ल्स के डॉल्स को दिखाया जाता है और इसके बाद अपना एमसी किसी से बोलता है, टाइग्यू तुम्हारी लाइफ तो बिल्कुल भी चेंज ही नहीं हुई है। अब हमें दिखाया जाता है एक चश्मे वाले बंदे को जो कि बोल रहा होता है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम क्या देख नहीं पा रहे हो कि मेरे कलेक्शन बिल्कुल डबल हो चुके हैं पहले से। इस पर कि जिन्हू बोलता है, तुम्हारा कलेक्शन तो मिडिल स्कूल से ही पहले ही बढ़ा हुआ था, आखिर मैं इतना ज़्यादा डिफरेंस बता कैसे सकता हूँ। अब भाई ये चश्मे वाले का भी नामकरण हो चुका है, इसका नाम होता है टाइग्यू जो कि 23 साल का होता है। अब ये टाइक बोलता है, एनीवे तुम अभी भी पहले जैसे ही एकदम सीधे हो, आखिर अब तुम आगे क्या करने वाले हो। टाइक के ये क्वेश्चन सुनने के बाद अपना जिन्हू इसी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तू भले ही कचरा है लेकिन तेरे पास एटलीस्ट एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का डिग्री है, जिसकी वजह से तू ट्यूटर का तो काम कर ही सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें तेरी मॉम के लिए आसान हो जाएगी। जिन्हू इसके बाद चीयर्स करते हुए बोलता है, मैं कुछ समय के लिए स्कूल जाना प्रोबेबली अवॉइड कर सकता हूँ। टाइक इसके बाद बोलता है, ये है ना जिन्हू जिसको कि मैं जानता हूँ, माँ का लाडला बेटा। जिन्हू इसके बाद बोलता है, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू मेरी जगह मेरी मॉम के साथ डिनर किया था पिछले क्रिसमस के समय पे। ये सुन के भाई टाइक भी एक अच्छे दोस्त की तरह बोलता है, आखिर तू किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तेरी मॉम मेरी मॉम के बराबर है। इसके बाद टाइक जिन्हू से पूछता है, आखिर तुम्हारी मिलिट्री लाइफ कैसी रही। इस पर जिन्हू बोलता है, आखिर इसमें बताने वाली कौन सी बात है, तू और पूछ किससे रहा है ये बात जो कि पहले ही इस चीज़ से रिटायर हो चुका है। टाइक बोलता है, तुझे ऐसा देख करके लगता है तू बहुत ज़्यादा जेलसी में है, तुझे कुछ और सुनना है जो कि तुझे और भी ज़्यादा जेलस करे। जिन्हू बोलता है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि मेरी और जला दे, चल बता मुझे। टाइक फिर बोलता है, मैंने अपने बिटकॉइन एनक्रिप्शन की ढूंढ लिया। और भाई तुम लोगों को ये एनक्रिप्शन की का मतलब नहीं पता है तो इसका मतलब यही है कि पासवर्ड, जैसे कि कोई बिटकॉइन खरीदता है ना तो उसके लिए अकाउंट का पासवर्ड चाहिए सेल करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, तो उसी के लिए वो पासवर्ड ढूंढा था तो उसको मिल गया। जिन्हू बोलता है, ये क्या चीज़ है। टाइक बोलता है, क्या तू पहले ही ये चीज़ को भूल चुका है क्या। मैंने जब अपना लुटीनिया कैरेक्टर को बेचा था तो मेरे को कुछ क्रिप्टो करेंसी रिसीव हुआ था। जिन्हू को फिर बातें याद आ जाती है और बोलता है, ओह तो तू उसकी बात कर रहा है जो कि 50 मिलियन वॉन तक गया था, तो उस चीज़ के लिए रोया था, गिड़गिड़ाया था, पता नहीं क्या क्या किया था, और जब वो उसकी पासवर्ड खो गया था तुझे ऐसा लगा था पूरी लाइफ तेरी खत्म हो गई थी, अब तूने उसको फिर से ढूंढ लिया। टाइक बोलता है, मैंने इस चीज़ को उस दिन ढूंढा था जब मैं अपने फिगर केसेस को साफ कर रहा था तब। तुझे पता है आखिर ये अभी कितने की वर्थ रखती होगी। जिन्हू बोलता है, आखिर कितना। टाइक बोलता है, अगर कल की बात करें तो ये कल $1120 था। जिन्हू बोलता है, क्या $1120, तो अभी करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जाए तो $1 जो कि है 1098 वॉन के बराबर है, तो देखा जाए तो ये हो जाता है 1.22 मिलियन वॉन। लेकिन तभी टाइक बोलता है, अबे रुक मेरी बात सुन, ये है 1 BNT। जिन्हू बोलता है, क्या। टाइक बोलता है, ये टोटल $1120 नहीं है, ये एक का $1120 है। जिन्हू इसके बाद बोलता है, तो तेरे पास अभी है 11,000 BNT, इसका मतलब ये है इसके बाद जिन्हू जब इसके अमाउंट के बारे में सोचता है तो भाई इसका सिस्टम ही हैंग हो जाता है। इसके बाद ये हैरानी में बोलता है, नो वे, ये टोटल में हो जाता है 13.5 बिलियन वॉन। जिन्हू इसके बाद खड़ा हो जाता है और बोलता है, तू क्रेजी बास्टर, क्या तू ड्रीम देख रहा है। टाइक बोलता है, अगर तू मेरे को इतना ज़्यादा कर्ज क्यों कर रहा है, तू पागल आदमी, अगर तू जेलस है तो बस तू इस चीज़ को मान लेना। टाइक इसके बाद बोलता है, मेरे को भी इस चीज़ को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन ये चीज़ रियल है बे, समझ ले इस बात को। मैं जब इस चीज़ को कैलकुलेट किया था ना तो भाई मेरा तो एकदम फ्यूज ही उड़ गया था, मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ या रोऊँ मेरे को तभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, समझा। जिन्हू इसके बाद कपकपाते हुए बोलता है, हे भाई मेरे को 100 मिलियन वॉन दे देना। टाइक बोलता है, बिल्कुल नहीं। जिन्हू बोलता है, अरे प्लीज़ भाई सिर्फ 100 मिलियन वॉन देना है। टाइक बोलता है, नो वे। टाइक इसके बाद बोलता है, मैंने इस चीज़ को पहले ही सेल पे लगा दिया है, लेकिन मेरे को ट्रेंड देख करके लगता है ये और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। जिन्हू इसके
इसके बाद बोलता है तू बदबूदार कमीने, अगर मुझे इस चीज़ के बारे में पहले पता होता तो मैं गेमिंग को और भी ज़्यादा सीरियस लेता। जीनू इसके बाद एक फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर ये दोनों गेम खेल रहे थे और टायक बोल रहा था मेरे साथ कीप अप कर, जिस पर जीनू बोलता है मैं तेरे साथ कीप अप क्यों करूँ यू इडियट। ये याद आते ही जीनू गुस्से में टायक का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है मैंने क्या था तू कमीने, क्या तू भूल गया, तूने अपने कैरेक्टर साथ मेरे कैरेक्टर को भी बेच दिया था उस समय पे, चल मेरे शेयर मेरे को वापस कर तू चोर ने। टायक बोलता है तुम्हारा शेयर, आखिर कितना शेयर था मुझे बताओ। जिन्हू बोलता है मेरा शेयर, लेकिन तभी जिन्हू को कुछ दिखाई देता है जिससे कि वो हैरान हो जाता है। उसको दिखाई देता है एक ईगल जो कि खिड़की के बाहर एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ है जो कि चारों तरफ से गोल्डन ऑरा से घिरा होता है। ईगल इसके बाद जिन्हू के आंखों में देखता है। जिन्हू सोचता है आखिर ये ईगल दोबारा से क्यों आ गया। ईगल इसके बाद अपने पंखों को फैलाता है और गोल्डन ऑरा फैलाते हुए जिन्हू की तरफ जाने लगता है। जिन्हू हैरानी से उस ईगल को देख रहा होता है कि किस तरीके से वो ईगल छोटे छोटे ऑरा वाले बॉल में बदल जाता है। फिर धीरे धीरे करके उस ऑरा वाले बॉल से कुछ नाम लिखने लगता है और भाई ये देख करके जिन्हू एकदम हैरान और खामोश हो रखा होता है। लेकिन तभी बीच में टायक बोलता है आखिर तेरे साथ क्या गलत हुआ, आखिर तू ये फ्रीकिंग आउट कैसे हो गया। जिन्हू फिर होश में आता है और बोलता है टायक आखिर ये माउंटेन हिल क्या चीज़ है। टायक बोलता है ये एक्सचेंज करने वाली जगह है जहाँ पे मैंने भी अपने बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए रखा है। क्यों, क्या हो गया, आखिर इसके बारे में क्या दिक्कत है, आखिर तुझे इसके बारे में कैसे पता है। जिन्हू बोलता है क्या ये सेफ है, क्या इसके आसपास कोई रूमर तो नहीं है कि ये बैंकरप्ट हो जाएगा या फिर और भी कोई चीज़। अब में दिखाया जाता है कि गोल्डन ऑरा से आखिरकार लिखा क्या था, उसमें लिखा था माउंटेन हिल बैंकरप्सी। टायक जिन्हू की बात सुनने के बाद बोलता है आखिर तू किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, आखिर क्यों एक परफेक्टली फाइन एक्सचेंज बैंकरप्ट क्यों हो जाएगा। जिन्हू अपने मन में सोचता है वो ईगल और वो लेटर वो बिल्कुल ऐसा ही है जो कि मैंने आर्मी में देखा था, ये बिल्कुल भी एक हेलुसिनेशन तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही रियल है। जिन्हू इसके बाद टायक को बोलता है ए टायक अब से तू मेरी बात ध्यान से सुन, अपने सारे बिटकॉइन को अभी के अभी सेल कर दे। टायक बोलता है लेकिन ऐसे सडनली क्यों। जिन्हू फिर टायक को जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं तेरे को बाद में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, बस तू अभी मेरे पे ट्रस्ट कर और उन सारी बिटकॉइन को अभी कभी सेल कर दे। टायक जिन्हू की बात सुनने के बाद एकदम गंभीर हो जाता है और एकदम घूर के देखने लगता है जिन्हू को, जिससे कि जिन्हू भी एक पल के लिए हैरान हो जाता है। लेकिन फिर टायक नॉर्मल होते हुए बोलता है चल ठीक है मैं सारी चीज़ों को अभी सेल कर देता हूँ, वैसे भी मैं इस चीज़ की प्लानिंग कर रखा था और मेरे सिस्टर ने मेरे लिए $1 अकाउंट भी सेटअप कर दिया है इस चीज़ के लिए, लेकिन जब मैं एक बार ये सब चीज़ें कर दूँ तब मेरे को ज़रूर से ही हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। जिन्हू भी ये सुनने के बाद टायक को ओके बोल देता है और फिर ये होने के बाद वहाँ से वो गोल्डन ऑरा भी गायब हो जाता है। जिन्हू इसके बाद सोचता है वो ईगल और वो लेटर मैंने उस चीज़ को दोबारा से देखा, वो सारी हेलुसिनेशन तो नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल वो सारी चीज़ें जो कि मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, कभी देखी भी नहीं थी, वो चीज़ मैंने देखी, वो एक्सचेंज जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। चलो छोड़ो, हो सकता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले भी सुन रखा है। जिन्हू ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि टायक चिल्लाता है ओह नो। ये सुन के जिन्हू बोलता है अबे अब क्या हो गया। टायक बोलता है माउंटेन हिल का जो सर्वर है वो शट डाउन हो गया। जिन्हू फिर चिल्लाते हुए बोलता है आखिर कॉइन्स के बारे में क्या, आखिर कॉइन्स का क्या हुआ। टायक बोलता है भगवान की शुक्र है कि वो सही टाइम पे सोल्ड हो गया। टायक फिर फ़ोन खोलते हुए बोलता है मैं चेक करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है, हो सकता है कि ये बस एक सर्वर मेंटेनेंस हो। जिन्हू सोचता है व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या इस बार भी। टायक फोन देख करके हैरान हो जाता है और बोलता है ओह माय गॉड। जिन्हू बोलता है अबे अब क्या हुआ। टायक बोलता है सर्वर तो ऑनलाइन आ गया लेकिन सारे यूजर्स का जो अकाउंट है ना वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और भाई इंटरनेट पे भी यही बवाल मच रहा होता है जिसकी वजह से सारे अपने अकाउंट चेक कर रहे होते हैं। टायक फिर जिन्हू को पकड़ते हुए बोलता है जिन्हू तूने प्रॉमिस किया था कि तू मुझे सच्चाई बताएगा, ये सब क्या फालतूगिरी हो रही है और तुझे इसके बारे में कैसे पता चला। जिन्हू इसके बाद हिचकिचाते हुए बोलता है वेल दैट। टायक बोलता है व्हाट द हेल मैन, जल्दी से अब मुझे बता भी दे। जिन्हू थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन फिर बाद में बोल देता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पास ये एबिलिटी डेवलप हो गई है कि मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ। चलो भाई इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई तुम लोगों को ये मांगा कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन
सेक्शन में बताओ। और भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ही तो मैं कुछ करूँगा ना। अगर तुम लोग मेरे को बताओगे नहीं तो मैं क्या करूँगा। कोई मेरे को सजेशन दो, आखिर मेरे को क्या करना चाहिए। ये मांगा तुम लोगों को पसंद आती है नहीं आती है, मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा। इसलिए कमेंट करना ज़रूरी है भाई। तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ।